पुर्तगाल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए हिंदुस्तान की हिमायत की। कहा, नई दिल्ली दुनिया में ताकत के तवाज़ुन की है चाबी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पुर्तगाल के सदर मार्सिलो का अदा किया शुक्रिया। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए पुर्तगाल के मजबूत साथ का अदा किया शुक्रिया। सदर मार्सिलो हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर है। हिंदुस्तान में तिजारत और सनत पर चीन में मुकामी तौर पर कोरोना वायरस के असरात का लिया जाएगा जायजा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 18 फरवरी को सेक्रेटरियों के साथ इंडस्ट्री एसोसिएशनों से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज से यूपी में तरबियती प्रोग्राम का करेंगे इनेकाद। 18 फरवरी तक जारी रहेगा तरबियती कैंप। लीडरों को दी जाएगी तरबियत। 4 रोज़ा तरबियती कैंप 2 मराहिल में मुनक्किद किया जाएगा। पहला मशरक़ी उत्तर प्रदेश और दूसरा मगरबी उत्तर प्रदेश में होगा। कांग्रेस पार्टी ने लीडरों को तरबियत देने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन को भी किया है मदऊ। मुंबई की अदालत ने राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान के लिए तलब किया। बीजेपी के कारकुन महेश के जरिए दायर किया गया था हत्या इज्जत का केस। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत आज गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। लोगों से खिताब करेंगे और आरएसएस के नए तामीरशुदा रियासती हेडक्वार्टर इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। चेन्नई के पड़ोपेट में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ हुआ एहतजाज। हजारों की तादाद में लोगों ने आवाज की बुलंद। चेन्नई के वाशरमनपेट में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों पर किया लाठीचार्ज। 100 से ज्यादा एहतजाजियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। जयपुर में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ लोगों का धरना। वज़ीर आला अशोक गहलोत भी हुए धरने में शामिल। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार कर रही है नफरत की सियासत। मुल्क में तशद्दुद का है माहौल। बेंगलुरु को बिलाल बाग में किया गया कैंडल लाइट एहतजाज। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद। बेंगलुरु के बिलाल बाग में ख्वातीन का एहतजाज जारी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज। मारूफ फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी पहुंचे बिलाल बाग। नसीरुद्दीन शाह ने बिलाल बाग पहुंचकर ख्वातीन की हिम्मतवादी, शाहीन बाग और दीगर शहरों में ख्वातीन के एहतजाज की सताइश की। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आज मुंबई में होगा एहतजाज। मुंबई के आजाद मैदान में किया जाएगा एहतजाज। पटना में अपोजिशन समेत आरएलएसपी का सीएए के खिलाफ एहतजाज। आज तमाम जिला हेडक्वार्टर में किया जाएगा एहतजाज। केरल में कोरोना वायरस के सिलसिले में 2288 अफराद जेर मुशाहिदा। 2272 अफराद घर में ही तिब्बी निगरानी में। केरल में 408 अफराद के नमूने भेजे गए जांच के लिए। 379 के नतीजे नेगेटिव। 16 अफराद को अस्पताल में रखा गया निगरानी में। इनकी हालत बताई जा रही है मुस्तहकम। ईरान के हरदिल अजीज जनरल कासिम सुलेमानी के 40वें के मौके पर इराकियों ने पेश किया खराज अकीदत। बगदाद में हजारों की तादाद में इराकी शहरियों ने जनरल कासिम सुलेमानी की खिदमत को किया याद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान की वजाहत। इजरायली मीडिया में चल रही खबरों को बताया गलत। गजा में हमास कारकुनों का मुश्किल अमन मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। इजराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाब में फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। कम अज कम 7 अफराद हलाक। लीबिया में ताजा झड़पें। तरबलस के वजाफात में शदीद लड़ाई। मुतअद्दिद शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। तालिबान के साथ अमन माहे के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। दोनों फरीक अफगानिस्तान में आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद मुश्किल। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर।
इस न्यूज को पेश करने में